अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूँगी जो कि बहुत सिंपल सी और बहुत सॉफ्ट सी स्मूथ सी मेकअप लुक है, जो कि मैंने एक पैलेट में से क्रीमी लिपस्टिक शेड लिया और मैंने उससे ये फुल मेकअप किया। मींस कि मैंने आइज़ पे भी वही क्रीमी पैलेट में से शेड अप्लाई किया, लिपस्टिक शेड वही, चीक्स पे लिपस्टिक शेड अप्लाई किया और वही अपने लिप्स पे। यहाँ पे मैंने कोई आई शेडो, कोई ब्लश पैलेट यूज़ नहीं किया। ओके, यहाँ पे मैंने लेंस अप्लाई किए तो मेरी आइज़ में से पानी निकल रहा था। सबसे पहले मैं अपने फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यहाँ पर मैं जो यूज़ करूँगी वो O2O का 24 कैरेट गोल्ड सीरम। इसमें गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इसको आप मेकअप के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं ये थोड़ा यूज़ कर रही हूँ अपने मॉर्निंग टाइम में। यहाँ पे मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स अप्लाई किए और इसको फिंगर टिप से हल्का हल्का मसाज किया और ये मैंने अपनी स्किन में फिंगर टिप्स की मदद से ऑब्ज़र्व किया। अपनी आइज़ को भी मैं प्रेप करूँगी और यहाँ पे जो मैं आइज़ को प्रेप करने के लिए आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी आइज़ पे ये क्रीम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारी आइज़ के पास जो एरिया है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और इसके अलावा जो हमारा कंसीलर है, लूज़ पाउडर है, वो बहुत अच्छे से लगता है और हम क्रीज़ी नहीं होता हमारी आइज़ के पास से। इसके बाद मैंने APK का ही प्राइमर यूज़ किया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने LA गर्ल का फाउंडेशन लिया और इसको मैंने ये शेड लिया था आइवरी शेड, और इसको फिंगर टिप से पहले डॉट डॉट लगाऊंगी। और ये आइवरी शेड था बट ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइट था, तो मैं इसको अभी अपनी कंसीलर और पाउडर के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी। तो ये एक ट्रिक होती है कि अगर आपका जो फाउंडेशन है आपकी स्किन से लाइट है, कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है आपके फेस पे, तो आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जो कंसीलर और फेस पाउडर और लूज़ पाउडर लगाओगे वो आप हमेशा डार्क टोन में लगाओगे, मींस के बेज टोन में। इससे क्या होता है कि आपकी जो फाउंडेशन का लाइट शेड होता है ना वो छुप जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, मेरी जो फाउंडेशन है वो मेरी स्किन टोन से लाइट है, हालांकि आइवरी शेड है। आइवरी शेड हर तरह की स्किन के लिए स्किन पे सूट करता है, बट मुझे पता नहीं क्यों इस तरह लग रहा था कि मेरी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंसीलर जो अप्लाई करूँगी ना वो मैं मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई करूँगी अपनी आइज़ पर। लेकिन आप लोग ये चीज़ देखें कि मैंने जो कंसीलर का शेड लिया है वो मैंने बेज टोन में लिया है, मींस के डार्क टोन में लिया, ताकि मेरी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी छुप जाए, डार्क हो जाए। मैं अपने आइज़ पे अप्लाई करूँगी, लफ लाइंस पे, नोज़ पे, फोरहेड पर और अपने चीक्स पे जो चीक्स बोन है साइड पर, वहाँ जॉ लाइन है वहाँ अप्लाई करूँगी। फिर मैं जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो है ना इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। और मुझे मिस रोज़ के कंसीलर वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं और बिल्कुल भी क्रीज़ी नहीं होते। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह अपने कंसीलर को ब्लेंड किया। अब आप देखें, यहाँ पे अभी मैंने फेस पाउडर, कोई लूज़ पाउडर अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने अभी सिर्फ फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया और जो मेरी फाउंडेशन का लाइट टोन था वो एकदम से बेज टोन में चेंज हो गया। ओके, अभी जो मैं फेस पाउडर भी अप्लाई करूँगी ना वो भी मैं बेज टोन में ही, डार्क टोन में अप्लाई करूँगी, इसी वजह से क्योंकि मेरी जो फाउंडेशन है वो लाइट शेड में थी और मैंने अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से कवर किया। इसके बाद मैं आइज़ मेकअप करूँगी। आइज़ मेकअप करने के लिए मैं अपनी कंटूरिंग किट में से एक वाइट शेड लूँगी और अपनी आइज़ को प्रेप करूँगी पहले। इसके बाद मैंने मिस रोज़ का पैलेट लिया और उसमें से मैंने पीच पिंक शेड लिया, क्रीमी है ये, और मैं इसको फिंगर की मदद से अपनी आइज़ पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बार बार बहुत ज़्यादा क्रीमी लिपस्टिक नहीं लेनी, बस हल्की सी लेनी है और इसको अपनी आइज़ पर अप्लाई करना है। ठीक है,
अब मैं फिर दोबारा से क्रीमी पैलेट में से वही लिपस्टिक शेड लूँगी और दूसरी आइज़ पे अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपने जो क्रीमी लिपस्टिक है उसको मैंने ब्लेंड किया ताकि कोई हार्श लाइन मेरी आँखों के ऊपर ना आए जब मैं आइज़ को ओपन करूँ, क्योंकि ये क्रीमी पैलेट है। अच्छा, यही क्रीमी पैलेट में से मैंने पिंक शेड लिया, पीची पिंक, और वही शेड मैंने अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई किया। ये देखें, जो शेड मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था वही शेड मैंने आइज़ के नीचे अप्लाई किया। इसके बाद मेरे पास आईलाइनर नहीं था, तो मैंने आईलाइनर के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर का आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर लिया और अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई किया, तो ये मेरा लाइनर बन गया। इसके बाद वही पीच पिंक शेड लूँगी और वही पीच पिंक शेड में अपने चीक्स पे फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करूँगी और फिंगर टिप्स से ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मैं ज़्यादातर वैसे भी ना इस तरह के जो मेकअप है ना, मैं फिंगर टिप्स से ही करती हूँ, अपने हाथ से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया अच्छी तरह, ताकि जो मेरा क्रीमी पैलेट है, लिपस्टिक का शेड जो है वो अच्छी तरह स्मूथ हो जाए मेरे चीक्स पर। मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। वही मैंने अपनी चिन पे अप्लाई किया हल्का हल्का। ओके, नोज़ पे मैंने फिर एक बार जो है ना हल्का सा अप्लाई किया। मैंने एक ही लिपस्टिक शेड से अपना फुल मेकअप किया। फिर दोबारा से मैं मिस रोज़ के पैलेट में से वही पीची पिंक लूँगी और अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी हल्का सा। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक कोट जो है ना लिप टिंट का लगाऊंगी, जो वो मैंने रिवाज यूके का लिप टिंट लिया और उसको अपने लिप्स पे अप्लाई किया, ताकि मेरी जो लिपस्टिक है ना थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। इसके बाद मैंने आईलाइनर अप्लाई किया और जो फिक्सर था मैंने वो भी एपीके का मैंने फिक्सर अप्लाई किया। ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे आप लोग देखें मेरा मेकअप कितना स्मूथ है, और आप मेरी फाउंडेशन देखें कि किस तरह मैंने उसको अपने बेज टोन में कन्वर्ट किया है लाइट टोन से, क्योंकि मेरी जो फाउंडेशन थी ना वो लाइट टोन थी। और ये मेरा मेकअप कितना स्मूथ है। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने, अगर आप क्रीमी पैलेट से ये मेकअप करें तो आप अच्छी तरह इसको ब्लेंड करें। और मैंने 3-4 घंटे के बाद भी देखा था कि कहीं मेरी आइज़ के ऊपर से मेकअप क्रीज़ी तो नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड किया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।